Good evening friends, my name is Nimit Gupta. Welcome to the Brilliant Brains GS classes. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का पोर्शन। जीएस में साइंस का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो वहां पे बायोलॉजी का एक अपना पोर्शन रहता है, उसके लिए हम लोग देखेंगे। आज हमने बायोलॉजी का सेल चैप्टर लिया है, जिसे हिंदी में हम लोग कोशिका भी कहते हैं। तो प्लांट सेल होती क्या है, सेल क्या होता है? सेल दोस्तों, सेल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा एक मकान होता है और उस मकान को बनाने की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? ब्रिक। हाँ, ब्रिक होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट। तो जिस तरीके से एक मकान को बनाने के लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक का यूज करते हैं, ऐसे ही ये हमारी बॉडी क्या है, ये मकान का एक रूप है। तो हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल दो टाइप की होती है, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट सेल पे डिपेंडेंट है, यानी प्लांट सेल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल की परिभाषा, कोशिका की परिभाषा क्या होती है। तो द सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी कोशिका जो होती है वो जीवन का आधार होती है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फ्रेंड्स हम उसमें देखते हैं कि प्लांट सेल में सबसे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मेन डिफरेंस होता है सेल वॉल। तो प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं सेल वॉल, और प्लांट सेल में जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है वो उसका न्यूक्लियस है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इसमें वैक्यूल होती है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसमें अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। हर प्लांट सेल है, सेल में अपने अपने पार्ट्स के, अपने अपने ऑर्गेनेल्स के अपने अपने फंक्शन होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, उसी तरीके से इस सेल को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं। ऐसे ही राइबोसोम्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम्स जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो न्यूक्लियोलस होती है, सेल के अंदर जो अपना न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, जिसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी? न्यूक्लियस में बनेंगे राइबोसोम्स, और राइबोसोम से बनेंगे प्रोटीन। इसके अलावा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, या कोशिका का जनरेटर या पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और गोल्जी बॉडी का काम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम रहता है। तो ये कैसा लगा आपको टॉपिक? ब्रिलियंट ब्रेन्स चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।